सर्वप्रथम तो सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य एवं राष्ट्रीय टी बोर्ड के सदस्य माननीय विनय शर्मा जी, भाजपा जिला महामंत्री राजेश जी, भाजपा मंडल पालमपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर जी एवं भाजपा मंडल पालमपुर के महामंत्री डॉक्टर राजकमल जी, उनका स्वागत है। आज जो प्रेस वार्ता है उसका विषय पालमपुर में होने जा रही राष्ट्रीय स्तर की टी बोर्ड की बैठक के बारे में रहेगा। उसके बारे में ब्रीफ में आपको विनय जी बताएंगे। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है। आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आपको सबको जानकारी भी है कि पालमपुर चाय नगरी के रूप में भी जानी जाती है और नॉर्थ इंडिया की टी कैपिटल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय टी बोर्ड है उसकी मीटिंग 9 अगस्त को होने जा रही है पालमपुर में। लगभग 14 वर्षों के बाद ये बैठक टी बोर्ड की यहाँ हो रही है। इससे पहले ये आसाम, कलकत्ता, गुवाहाटी उस तरफ बैठकें होती रहीं। हर क्वार्टर में साल में 4 बार ये बैठकें होती हैं और इस बैठक में चाय का कैसे उत्थान किया जाए, चाय को कैसे प्रमोट किया जाए, उस बारे में चर्चा जो है वो होती है और टी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके बाद हमने टी बोर्ड के समक्ष कुछ प्रस्ताव पिछली बैठकों में रखे थे। हमने कहा था कि चाय की प्लांटेशन बढ़ाई जानी चाहिए। पालमपुर की जो ग्रेस है वो चाय बागानों से है। यहाँ पे जो पर्यटक आता है या यहाँ पे जो लोग आते हैं बाहर से, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चाय के हिसाब से बहुत अच्छा है। धर्मशाला से लेके बीड़ तक एक ये बेल्ट ऐसी है जहाँ पे चाय बागान है और चाय की बहुत अच्छी क्वालिटी किस्म जो है यहाँ पे होती है। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पे उस समय कांगड़ा टी जो है वो तोहफे के रूप में वहाँ के मुखिया को दी थी। तो कांगड़ा टी विश्व प्रसिद्ध है ये, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका प्रमोशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। और हमने हमारे जो चेयरमैन हैं भाटिया जी टी बोर्ड के, उनसे निवेदन किया था पिछली बैठक में कि एक बैठक पालमपुर में भी आयोजित की जाए, क्योंकि पालमपुर मुख्य केंद्र है चाय का। उन्होंने इसको स्वीकार किया। मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये बैठक हो रही है। और निश्चित रूप से जब कांगड़ा पालमपुर में ये बैठक हो रही है तो इसमें जो यहाँ के स्थानीय विषय होंगे, स्थानीय टी प्लांटरों के साथ मिलकर, टी प्लांटर्स ने भी मुझे कुछ विषय दिए हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे टी प्लांटर्स हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका, किसी का आधे हेक्टेयर का, किसी का 1 हेक्टेयर का टी गार्डन है, किसी का 5 कनाल का है, किसी का 10 कनाल का है। वो भी इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूरी मिल नहीं पाती। तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और प्लांटेशन भी बढ़ाई जाएगी। और एक और हमने विषय इसके साथ जोड़ा है। हमने पिछली बैठक में ये निवेदन किया था कि टी कैफ़े एयरपोर्ट्स के ऊपर और रेलवे स्टेशनों के ऊपर और बस स्टैंड के ऊपर और जो बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे टी कैफ़े विकसित किया जाए। जैसे कोई इंडियन कॉफ़ी हाउस है या इस प्रकार के, बाकी सब जगह कैसे चलते हैं, CCD है, कुछ इस प्रकार का है। तो हमारी अपनी चाय पैदा होती है तो इसके टी कैफ़े विकसित किए जाए और उनसे और आउटसोर्स किए जाए ये नौजवानों को, जिससे रोजगार भी मिलेगा और चाय भी जो है वो उसकी खपत भी बढ़ेगी, चाय की प्रमोशन भी होगी। तो ऐसे ऐसे विषय और बाकी तो राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं इसमें, और जो बाकी चाय के विषय होंगे वो सारे इस बैठक में होंगे। तो मूल तो मेरा पहला ये विषय आपके साथ था कि चाय की हमारी जो पालमपुर की जो खूबसूरती है उसको कैसे और बढ़िया किया जाए।
चाय कैसे यहाँ पे बढ़िया तरीके से और पैदा हो और इस चाय का नाम जो है वो पूरे देश में जाए, विदेशों में जाए। वैसे तो है ही है, इसका क्वालिटी और लीफ जो है इसका बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यहाँ पे जो हैं वो एक्सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं चाय का। यहीं पे पालमपुर में 2 ऐसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको चाय को क्वालिटी को किस्म को बनाया है और आगे बेच रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं कमी रही है तो उसके ऊपर इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा विषय है, हमने टी टूरिज़्म के लिए भी कहा कि ये पर्यटन नगरी है और ये कांगड़ा घाटी जो है, धौलाधार रेंजेस जो है, धर्मशाला से लेके बीड़ तक, यहाँ पे टी टूरिज़्म भी किया जा सकता है। टी टूरिज़्म में हम जिस प्रकार से बगीचों के अंदर जो लोग बगीचे बेचने को मजबूर हैं, जिनका कहते हैं कि हमारा वो नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि वहाँ वो बगीचे ना बेचें, बल्कि वहाँ उनको कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे टी टूरिज़्म आगे बढ़े। चाहे उनको लकड़ी का या टेंटेज बनाने की सुविधा दे दी जाए जिससे पर्यटकों को लाकर हम चाय बागान की चीज़ों खूबसूरती को बना के रखें और वहाँ पे पर्यटकों को दिखा सकें। तो ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं इसमें चाय बागानों के ऊपर। लेकिन इससे एक जुड़ा हुआ दूसरा विषय जो आजकल बहुत ज्वलंत है, आपके पत्र खबरों अखबारों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर की शान है, जिससे विश्वविद्यालय के आने के बाद पालमपुर का स्वरूप बदला है। मुझे लगता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो यहाँ आए, जो शुरू में पढ़ने के लिए आए, पढ़ाने के लिए आए, वो पालमपुर छोड़ के बाहर नहीं गए। चाहे वो हिमाचल के थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के थे, चाहे भारत के किसी भी कोने के थे, उन्होंने पालमपुर की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना सहयोग किया है। जहां कृषि विश्वविद्यालय माननीय शांता कुमार जी की सोच से यहाँ आया और इस विश्वविद्यालय में बहुत आयाम स्थापित किए हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र दिए हैं जो विदेशों में जाकर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे खेती बाड़ी जो स्थानीय रूप में प्रोत्साहन जो उसको हुआ है इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत हुआ है। और चाय बागान भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा हैं इस भूमि के अंदर, जिसकी गुणवत्ता को भी सुधारने पे कृषि विश्वविद्यालय ने काम किया है। जहाँ CSIR IHBT ने काम किया है, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय ने भी काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो प्रदेश सरकार है, इसने इस जो ये कृषि विश्वविद्यालय की 118 हेक्टेयर के लगभग भूमि है ये, जिसको एक पर्यटन विलेज बनाने के लिए ट्रांसफर करने की प्रयास हो रहा है। और वो प्रयास भी उन परिस्थितियों में हो रहा है जबकि उस विश्वविद्यालय के सभी जो कर्मचारी हैं, जो छात्र हैं, चाहे वो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सब ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। वो सब चाहते हैं कि यहाँ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और जिसके लिए कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहती है। और आप उसमें से 116 हेक्टेयर भूमि, जिसमें आधी भूमि लगभग चाय है, जिसकी किस्म चाय है, कई में भवन बने हुए हैं, आप उस चाय की भूमि को स्थानांतरित कर रहे हो। हम कहाँ विकसित करने की बात कर रहे हैं चाय को, चाय नगरी में, और आप उल्टा उसको यहाँ से चाय बागान को आप दे रहे हो। बहुत सारी ऐसी भूमि, हम विरोधी नहीं हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, पर्यटन विलेज बनना चाहिए, टूरिज्म विलेज बनना चाहिए पालमपुर में, लेकिन और बहुत सारी ऐसी भूमि है जहाँ बनाया जा सकता है। आप इस चाय बागानों की भूमि को ना छेड़े। यहाँ के स्थानीय विधायक से हम पूछना भी चाहेंगे कि इतने समय से ये प्रयास चल रहा है लेकिन आपने इसके बारे में कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, और आप स्थानीय विधायक के साथ साथ आप तो सरकार में प्रतिनिधि भी हैं, और आपके माध्यम से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम चाय, और आप तो चाय उत्पादक भी हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। और चाय नगरी से चाय बागान को अगर पर्यटन विलेज बनाने के लिए ट्रांसफ़र किया जाए तो मुझे लगता नहीं कि वो व्यवहारिक बात है, और जनता उसको कहाँ स्वीकार करेगी, और जनता स्वीकार नहीं कर रही है। तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे
जो ये ज़बरदस्ती फैसला सौंपा जा रहा है कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, उनसे ज़बरदस्ती जो एनओसी लेने का काम हुआ है, आप पर्यटन विलेज बनाएं, पालमपुर में बहुत सारी जगह यहीं बनाएं आसपास कहीं, लेकिन चाय बागान को ना छेड़ा जाए, मेरा तो ऐसा विशेष निवेदन है, और कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को ना छेड़ा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो इतनी बात करनी थी। एक प्रश्न था जी, कुछ निजी जो चाय उत्पादक हैं या चाय की फैक्ट्री रखी उनको छोड़कर या जो कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज हैं वो लगातार घाटे में कर रही हैं, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? जी 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 फैक्ट्री है जी, जब से शुरू हुई है आज से कम्युनिटी लॉस उसका खत्म नहीं हुआ है, करोड़ों में। हमने इसके बारे में भी जो आपने प्रश्न किया है, आप ऐसा ही प्रश्न मैंने भी किया था जब टी प्लांटर के साथ हम बैठे थे और टी बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठे थे। टी बोर्ड की बहुत सारी सहायता मिली है कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री को बनाने में, बहुत सारा फाइनेंसिस वहाँ से आया हुआ है। ये प्रदेश सरकार के प्रेरोगेटिव में है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसके प्रेरोगेटिव में ये टी फैक्ट्री आती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री बहुत पुराने समय से बनी हुई है और इसको अपग्रेड करने का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। अब जो आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे राजीव सूद चला रहे हैं, वाह टी एस्टेट वाले चला रहे हैं, रायपुर टी एस्टेट चला रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में अगर आप जाएंगे तो हर जगह उन्होंने टेम्परेचर किस प्रकार से बंद किया हुआ है कि कहाँ आपने चाय जैसे आ रही है उसको कैसे आपने ह्यूमिडेट करना है उसको। पहले सबसे पहले वो वैसा प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन किए उन्होंने, गर्म कहाँ रखना है, कहाँ ठंडा टेम्परेचर रखना है। इस टी फैक्ट्री में ऐसा प्रावधान नहीं है और हमने ये इनसे बात की थी कि इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, और जब ये स्थानीय टी फैक्ट्री वाले बात करेंगे तो टी बोर्ड के समक्ष हम इस बात को अवश्य रखेंगे। जो चाय उत्पादक हैं वो भी हर वर्ष ये कहते हैं कि हमें लॉसेज हो रहे हैं, इसके बारे में आपने कुछ स्टडी किया हो? चाय उत्पादक जी जी जी, उनका क्या मतलब टी बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या रूल रहेगा? अब ऐसे भी चाय उत्पादक हैं जो बाकी उत्पादकों से चाय खरीद रहे हैं और चाय बना रहे हैं, जिसमें दो ज्वलंत यहाँ पे सामने ही मैंने एग्जांपल आपको नाम बताए, जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चाय को बनाकर। और मुझे लगता है पालमपुर और आसपास धर्मशाला तक सारे होटलों में उनका चाय का जो डिस्प्ले है वो भी लगा हुआ है सब जगह। और जो कुछ ऐसे उत्पादक हैं जिनको लगता है कि घाटे में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको वैसे तो टी बोर्ड की तरफ से सारी सहायता उनको प्रदान की जा रही है कि किस प्रकार से चाय की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। और इस बार बरसात कम हुई तो उस वजह से थोड़ा सा चाय उत्पादन में कमी रही है, लेकिन अब घाटे का क्या उनका कारण है उसको बैठकर उनके साथ चर्चा करेंगे। एक चीज और बताइए विनय, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्री लैंड का मुद्दा है, बीजेपी वाले हवा में तो बातें कर रहे हैं और साथ में अखबारों में भी बयान आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी लीडर ने, चांसलर जो बीजेपी का ही आदमी है, गवर्नर आपकी सरकार ने दिल्ली से इसको पोस्ट कर रखा है, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि आप वहां जाएंगे इस मुद्दे को लेके? निश्चित रूप से चांसलर इज दी हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहां कोई आदमी जाए, कम से कम इसके ऊपर ब्रेक लगे, स्टे लगे, लेकिन बयानबाजी से तो कोई लंबा थोड़ा फायदा नहीं हो रहा है। एक हफ्ते से रोज अखबार में छप रहा है। जी जी जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल ठीक है कि चांसलर माननीय राज्यपाल महोदय हैं, लेकिन जो ये काम हुआ है, अभी जो एनओसी दी गई है, ये वाइस चांसलर द्वारा दी गई है। जो अभी 118 हेक्टेयर की जो ये एनओसी दी है ट्रांसफर करने की, और ये सरकारी दबाव में दी गई है। That too without the approval of board of management. हाँ जी, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की इसमें कोई अप्रूवल नहीं हुई है। तो हम तो यही बात कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, इतना आनन फानन में ऐसा क्यों कर दिया गया। Chancellor should state, ना? एग्जैक्टली होगा जी, वो तो आगे हम जाएंगे, पार्टी उस लेवल पे विचार करके आगे बढ़ेगी। विनय जी, जैसे टी बोर्ड की आपने बात करी और जनपति की बात करी, तो पालमपुर को हमेशा से माना जैसे कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न मांडरा टी, लेकिन अभी भी पिछले 3-4 साल से देखा जाए तो जैसे उन्होंने बताया कि लॉस में ही जा रहा है, जो पॉपुलैरिटी यहाँ की चाय को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या कारण समझते हैं कि आज तक उस तरह की छाप क्यों नहीं छोड़ पा रही है? उसी पॉपुलैरिटी पे हम काम कर रहे हैं। अब मुझे तो पहली बार टी बोर्ड का सदस्य बनने का मौका मिला और बीच में जाके मैंने समझने की कोशिश की, और समझने के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे और उठा सकें, और यही कोशिश कर रहे हैं हम। ये जो मैंने कहा आपको टी कैफेज बनाने की बात है, या जिस प्रकार से चाय की प्लांटेशन बढ़ाने की बात है, ये बात भी हम कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि चाय की क्वालिटी भी बढ़ाई जाए और चाय की क्वांटिटी भी बढ़ाई जाए यहाँ पे, और साथ में इसकी प्रमोशन भी की जाए। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे आने वाले 1-2 वर्षों में। ठीक है जी।
अब मेरे साथ मंडल के अध्यक्ष हैं माननीय सुरेंद्र ठाकुर जी, ये भी अपने विषय पर बात रखेंगे जरा। धन्यवाद विनय जी। पहले तो मैं पत्रकार भाई बहनों का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडल की तरफ से स्वागत करता हूँ। जिस तरह विनय जी ने बात रखी है कि ये जो पर्यटन काम है, इसका हम ये नहीं कह रहे कि पर्यटन काम मत बनाओ, लेकिन इस जगह पे मत बनाओ या यूनिवर्सिटी वाली जगह पे। ये पालमपुर मंडल जल्दी ही एक ज्ञापन देकर राज्यपाल जी को भेज रहा है, ताकि राज्यपाल जी जो है इस पर कोई फैसला ले सके। इसके साथ मैं आपका ध्यान सरकार की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार हिमकेयर योजना को बंद कर रही है, जो कि गरीब विरोधी है। जो गरीब जब इसमें जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो बोल रहे हैं चलो भैया कार्ड नहीं चलेगा। तो ये मैं बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये बात जरूर पहुंचाइए कि ये जो है ये हिमकेयर योजना बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सरकार 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए गरीबों के जेबों में हाथ डाल रही है। जितना HRTC में स्मार्ट कार्ड बनते थे, ग्रीन कार्ड बनते थे, उनका सीधा 50 रुपये से 100 रुपये कर दिया गया। वो भी गरीबों के लिए था, अमीर आदमी तो बस में जाता नहीं है। ये ऐसे गरीब विरोधी फैसले जो हैं जो सरकार ले रही है, तो ये जो है ये बंद होने चाहिए। हिमकेयर योजना जो है वो चलनी चाहिए। और ये जो स्मार्ट कार्ड या HRTC में बनते हैं, ऐसे जिस तरह ये 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त में बिजली मिलती थी, वो भी जयराम सरकार ने की थी, उसको भी सरकार बंद करने की बिल्कुल योजना बिल्कुल तैयार है। मेरे ख्याल शायद अगले महीने से बिल आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सरकार तक जरूर 3-4 चीज़ों को पहुँचाएँ। एक जो स्मार्ट कार्ड बनते हैं गरीबों के लिए, उसको डबल न किया जाए। इसके साथ हिमकेयर योजना को बंद न किया जाए। इसके साथ ये जो बिजली गरीब लोगों को मुफ्त मिलती है, जिस तरह बहाना बनाया जा रहा है कि हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, ये बिल्कुल गलत है। सबको मिलनी चाहिए 125 यूनिट बिजली, चाहे कोई भी है। जिस तरह भाजपा सरकार ने बिजली दी थी, उस तरह आगे जारी रहनी चाहिए। यही मेरे 2-3 विषय थे, कृपा करके ध्यान